अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईडीएफटी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आईडीएफटी कैलकुलेट करना है एक सीक्वेंस का, और किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से, या फिर आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग आईडीएफटी। अच्छा, उन्होंने सवाल में बोला हुआ है कि भाई ये एक सीक्वेंस दी हुई है, इसका आपने 4 पॉइंट आईडीएफटी कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? अब यहाँ पे मैं वही ट्रिडल फैक्टर वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। आईडीएफटी निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होता है, उसके लिए आपको चाहिए क्या होती है? आपको इनपुट पे फ्रीक्वेंसी डोमेन सीक्वेंस चाहिए होती है, जो कि कैपिटल एक्स ऑफ के होती है। तो आपको आउटपुट में मिलेगी एक्स ऑफ एन, टाइम डोमेन वाली सिग्नल या टाइम डोमेन वाली सीक्वेंस मिलेगी आपको। अब ये कैपिटल एक्स ऑफ के है, तो आपको पता चल गया ये आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में गिवन है। तो आपने इसका आईडीएफटी निकाल के एक्स ऑफ एन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? एक्स ऑफ एन का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू एन, और ये पावर में एस्टेरिक लगा हुआ है, एस्टेरिक लगा के मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एक्स ऑफ एन। सही है। और यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है। 4 कैसे पता चली? इस सीक्वेंस में 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4। 2, 1 प्लस जे, 0 और 1 माइनस जे, ये 4 हो गए। 4 पॉइंट की आईडीएफटी आपने कैलकुलेट करनी है इसकी। एन की वैल्यू 4 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/4 डब्ल्यू ऑफ 4 और पावर में स्टेरिक और एक्स ऑफ 4। ये आपकी जो सीक्वेंस बन गई है ना। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका कहता है कि आप एक सीक्वेंस को या फिर एक मैट्रिक्स को या फिर एक एरे को ऐसा मैट्रिक्स ट्रीट कर सकते हैं। जो वेक्टर है आपके पास या एरे कह लें, इसको आप ऐसा मैट्रिक्स ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं इसको एज अ मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। 2, 1 प्लस जे, 0, 1 माइनस जे को। तो मैं इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में बना के लिखता हूँ। ये लिख दिया मैंने। 2, 1 प्लस जे, 0 और 1 माइनस जे, ये हो गया। ये आपके पास कैपिटल एक्स ऑफ एन की जो सीक्वेंस थी, आपको जो इनपुट पे दी हुई है, आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो हमने बना लिया। ये बन गया इस फॉर्मूले में डालने के लिए। अब फॉर्मूले में बचा ये वाला मैट्रिक्स डालने के लिए। अच्छा, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई होता है ना। जब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो मैट्रिक्स आ गया आपके पास 2, 1 प्लस जे, 0, 1 माइनस जे, आपने इसको डब्ल्यू एन के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कैसे बनेगा? क्योंकि ये 4 पॉइंट की आईडीएफटी है ना, 4 पॉइंट है इसमें, 1, 2, 3, 4। तो 4 पॉइंट की जो मैट्रिक्स बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वो भी 4/4 का बनेगा। वो बनेगा कैसे? वो डब्ल्यू एन स्टेरिक। अब इसको याद रखिएगा, डब्ल्यू एन स्टेरिक का मैट्रिक्स ये रहा। डब्ल्यू एन स्टेरिक का मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, पहली रो में और पहले कॉलम में आपने W4 और एस्टेरिक 0 फिल कर लेना है। अब एस्टेरिक का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं होता क्या है। ये कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान चीज़ है। आप इसको भले याद ना करें, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, जब मैं वो पढ़ा रहा था कंप्यूटेशन ऑफ डीएफटी बाय मैट्रिक्स मेथड, तब मैंने बोला था कि भाई पहली रो में पहले कॉलम में आपने 1 1 फिल कर लेना है। आईडीएफटी में भी यही होता है, पहली रो में पहले कॉलम में 1 1 फिल कर दो। बस इस पूरी लाइन में 1 फिल कर दो, इस पूरे कॉलम में फिल कर दो 1। आपके पास ये हो गया। अब अंदर का ये वाला पार्ट बचा। अब ये जो लिखा हुआ है ना डब्लू, अब ये अंदर को फिल कैसे करना है? ऊपर 0 का टेबल चलाया आपने, नीचे चलाना है आपका 1 का टेबल पावर में। और 1 का टेबल कैसे चलाना है? 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। सबस्क्रिप्ट में तो 4 4 चलेगा, क्योंकि 4 पॉइंट की आईडीएफटी है। पावर में आपने 1 का टेबल चलाना है, जो 0 से चलेगा। 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। इसी तरीके से आपने अगली लाइन में चलाना है 2 का टेबल, जो 0 से चलेगा। 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे आपने 3 का टेबल चलाना है। 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ऐसे करके ये आपने मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे डालें? आप इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है, ये देखें, ये मैंने एक चीज़ लिखी हुई है। अगर कहीं डब्ल्यू एन लिखा हुआ है ना, ये ट्रिडल फैक्टर, ट्रिडल फैक्टर का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू एस्टेरिक एन। डब्ल्यू एन का जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू एस्टेरिक एन। अच्छा, डब्ल्यू एन बराबर होता है ई रेज़ टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाय एन के। और अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर पॉजिटिव जे 2 पाई बाय एन। बस ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अच्छा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ना, कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है कि वो टर्म जिसके साथ आयोटा आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में होता है ये।
तरीका के जिसके साथ आयोटा आ रहा हो आप उसकी साइन चेंज कर दें तो ये मतलब होता है कि आपने उस नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा के, है ना। तो ये ई की पावर माइनस जे 2π/n को अगर आप ऑयलर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो वो हो जाएगा कॉस 2πn माइनस जे साइन 2π/n, ऐसे करके हो जाएगा। सही है। तो अगर आप उस वाली चीज़ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, साइन के साथ जे आता है ना, यहाँ पे जब खोलेंगे तो कॉस 2π/n माइनस जे साइन 2πn होगा, 2π/n। तो जे के साथ माइनस आ रहा है ना, तो उस माइनस को जब आप प्लस करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके तो हो जाएगी टर्म आपके पास जो बन जाएगी वो बन जाएगी कॉस 2π/n प्लस जे साइन 2π/n। वो माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर आप उसको दोबारा ऑयलर के फॉर्मूले में बंद कर दें तो वो हो जाएगा ई की पावर जे 2π/n। वो ये बन गया, और ये पूरी चीज़ इसके बराबर होती है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है। अच्छा, ये तो मैंने एक थ्योरी वाली चीज़ बता दी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का यहाँ पे फ़ायदा तो उतना नहीं है, आप टोटल फैक्टर बना के उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लें, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को नॉर्मली पढ़ने के बराबर होता है। अच्छा, क्योंकि अब हम ये IDFT कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ का टोटल फैक्टर आपने जो बनाना है वो वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जो टोटल फैक्टर की टर्म जो मेंशन होगी टोटल फैक्टर में वो होंगी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ये अगर ये W04 है तो W14 यहाँ होगा, W24 यहाँ होगा, W34 यहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और मैं ये भी बता रहा था जब टोटल फैक्टर पढ़ा रहा था कि आप इसको W स्टेरिक 0 लिख दें, इसको W स्टेरिक 1 लिख दें, W स्टेरिक 2 लिख दें, या फिर आप स्टेरिक की जगह ना माइनस डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जो जहाँ जहाँ स्टेरिक डाला हुआ है ना, इन स्टेरिक की जगह माइनस डाल दें, कोई मसला नहीं है। क्या हो जाएगा, W0 के साथ तो माइनस नहीं डालें, वजह नहीं बनती। W04 ये हो जाएगा W-14, W-24, W-34, ये हो गया। अब आपने ना टोटल फैक्टर ऐसे पढ़ना है, 14 कहाँ होगा, 04 ये रहा, 14 ये रहा, 14 पे आपको जे मिलता है ना, या फिर आप इसको -14 बोल दें, -14 पे आपको जे मिलता है तो -14 की जगह आपने जे डाल दिया। -24 ये दोनों जगहों पे, -24 कहाँ है, 04 ये रहा, -14 ये रहा, -24 ये रहा, -24 पे आपको -1 मिलता है तो आपने -24 की जगह दोनों की जगह -1 डाल दिया। -34 पे आपको क्या मिलता है, माइनस जे मिलता है, माइनस जे डाल दिया दोनों की जगह। -44 पे क्या मिलता है आपको, 04 -14 -24 -34 -44, -44 पे आपको 1 मिलता है, 1 डाल दिया। -64 पे आपको -1 मिलता है, वो डाल दिया। -94 पे आपको क्या मिलता है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, -9 ऊपर आता है मतलब जे मिलेगा, ये डाल दिया। ये मैट्रिक्स अब आपका बन गया, सही है, बन गया। अब फॉर्मूला क्या कह रहा था, ये रहा कि आपका जो सीक्वेंस गिवन है क्वेश्चन में, वो सीक्वेंस और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और 1/n भी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो जो आंसर बनेगा आपका वो आपके पास आउटपुट सीक्वेंस बन जाएगी। वही करेंगे इस सीक्वेंस को, और आपका जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना है उसको अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये रहा, सीक्वेंस आपकी इनपुट ये रही। अब इन दोनों वेक्टर्स को अब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स ये रहा, और 1/4 फॉर्मूले का, क्योंकि फॉर्मूले में था ना 1/n, वो 1/n भी मल्टीप्लाई होगा, n की वैल्यू 4 रख दी आपने तो ये हो गया 1/4। अच्छा, 2 को आप इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, 1 + j को आप इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, 0 को आप इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, और 1 - j को आप इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सॉल्व करवाने के बाद आपके पास जो सीक्वेंस बचेगी, ये 1/4 को फिर इस पूरी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे आप 1/4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास सीक्वेंस ये बन जाएगी, और ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास आउटपुट सीक्वेंस बन गई x(n). तो देयरफॉर x(n) = 1001, ऐसे पढ़ लें इसको। ये आपने IDFT ले लिया बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम IDFT कंप्यूट करेंगे एक सीक्वेंस की यूजिंग IDFT फॉर्मूला। ठीक है, बस ये टॉपिक था आज का वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।